Hello friends, welcome to my YouTube channel निहाल मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ निहाल अहमद। एक क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। मान लेते हैं आई बराबर एक जोड़ने पर एक घटाने पर, तो वन प्लस साइन एक्स अपान अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस वन अपान, इसके नीचे एक बार लिख लेते हैं अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको तोड़ लेते हैं दो भागों में। तो एक बार इसका परिमीकरण करेंगे, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको परिमीकरण करना बोलते हैं डी एक्स माइनस वन अपान अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स जब एक बाहर निकल आएगा वन प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ऊपर वन प्लस साइन एक्स से कैंसिल कर देगा। अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन अपान अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो जो बचा उसको उतार लेते हैं। आई बराबर अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस अंडर रूट वन अपान अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब आई इक्वल वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स का फार्मूला होता है टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस वन अपान सेम वही चीज़ इसमें करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप आई इक्वल साइन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन अपान सेम चीज़ वही है साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा दो घात है साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू डी एक्स माइनस वन अपान साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू डी एक्स। आई इक्वल एक बार इसको मान लेते हैं साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू डी एक्स को आई वन मान लेते हैं और इसको आई टू के बराबर मान लेते हैं, इसलिए कि इसको अलग अलग सॉल्व किया जा सकते हैं जिससे एक साथ ज़्यादा चीज़ें ना लिखनी पड़े। तो आई वन करके साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू डी एक्स, इसका अलग समाकलन कर लिया जाता है। एक में भी आप कर सकते हैं आई वन इक्वल साइन एक्स बाई टू डी एक्स प्लस कॉस एक्स बाई टू डी एक्स, अलग अलग इसको तोड़ लेते हैं। माना एक्स बाई टू इक्वल टी, तो इसका समाकलन अवकलन जो माना जाता है उसका अवकलन किया जाता है, तो डी एक्स बराबर टू डी टी हो जाएगा। जो टू है उधर चला जाएगा, एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। आई वन इक्वल तो एक्स बाई टू की जगह पे टी लिख लेते हैं और डी टी प्लस एक्स बाई टू की जगह पे टी लिख लेंगे डी टी टू डी टी, तो डी एक्स की जगह पे हो जाएगा टू डी टी, टू कॉन्स्टेंट है आगे आ जाएगा, डी टी इधर लिख लेंगे। साइन टी टू आगे कांस्टेंट है, साइन टी का समाकलन होगा माइनस कॉस टी प्लस कॉस टी का होता है प्लस साइन टी। तो फिर वैल्यू रख देते हैं टी की, आई वन इक्वल माइनस टू कॉस एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू, ये यहाँ पे प्लस होगा। आई वन सॉल्व हो चुका है। अब आई टू वन अपान साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू डी एक्स। आई टू इक्वल यहाँ पे अंडर रूट टू से गुणा अंडर रूट टू से भाग, जब अंडर रूट टू से गुणा करेंगे उसको बाहर लिख लेंगे, अंडर रूट टू से यहाँ पे होगा तो प्लस में अंदर भी होगा जाके, तो वन अपान अंडर रूट टू बाहर कर लेते हैं, साइन एक्स बाई टू को पहले लिख लेते हैं और वन अपान अंडर रूट टू की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई फोर प्लस कॉस एक्स बाई टू इंटू वन अपान अंडर रूट टू की जगह पे लिख सकते हैं साइन पाई बाई फोर डी एक्स अपान। नेक्स्ट स्टेप आई टू इक्वल वन अपान अंडर रूट टू, वन अपान ये होता है साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, तो फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, एक ए इक्वल एक्स बाई टू प्लस बी इक्वल है पाई बाई फोर, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, तो साइन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर डी एक्स। आई टू इक्वल वन अपान अंडर रूट टू, वन अपान साइन होता है कॉसेक थीटा, वन अपान साइन थीटा इक्वल होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर डी एक्स।
एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर बराबर पी मान लेते हैं। जो माना जाता है उसका अवकलन किया जाता है। तो 1/2 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा। एक्स का डी एक्स प्लस पाई बाई फोर कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा अवकलन, और पी का डी पी। तो डी एक्स बराबर 2 डी पी। तो हम यहाँ पे 1/√2, 2 आगे आ जाएगा, 2 डी पी है तो 2 आगे आ जाएगा, और कॉसेक पी एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर की जगह पे लिखेंगे कॉसेक पी, और डी पी हम जानते हैं कि कॉसेक एक्स डी एक्स इक्वल होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है कॉसेक एक्स डी एक्स इक्वल लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी। तो दोनों में कोई भी यूज कर सकते। अगर ये यूज करोगे तो ऐसे आंसर आएगा। इसको सॉल्व करके ही ये प्रॉपर्टी दूसरी आती है, तो हम लोग दूसरी वाली प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो वैल्यू रखेंगे I2 इक्वल 2/√2 लॉग कॉसेक पी माइनस कॉट पी प्लस सी, या इसकी जगह पे ये भी रख सकते हैं I2 इक्वल 2/√2 लॉग, डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी 10p/2 प्लस सी। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे, log 10 1/2 को अलग कर लेंगे, p की वैल्यू रख देंगे x/2 प्लस पाई/4 प्लस सी। 2/√2 और √2 मिलकर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 log 10, 2 अंडर मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड में x/4 प्लस पाई/8 प्लस सी। I2 इक्वल √2 log 10 x/4 प्लस पाई/8 प्लस सी। ये मान समीकरण 1 में रख देंगे। इसको समीकरण 1 मान के चले थे, समीकरण 1 में रख दिए जाएंगे। तो I इक्वल हो जाएगा -2 cos x/2 प्लस 2 sin x/2 माइनस √2 log 10 x/4 प्लस पाई/8 प्लस सी। एग्जैक्ट आंसर ये है।